जिंदगी की किताब में हर पन्ना एक कहानी समेटे हुए है। कुछ कहानियां हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। पर क्या कभी सोचा है, यही कहानियां जिंदगी बदल भी सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इनमें छिपा है वो जादू जो आपकी सोच को, नजरिए को और हाँ, जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे सकता है। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी जो आपके दिल के दरवाजे खटखटाएगी। ऐसी कहानी जो आपको जगाएगी आपके अंदर का वो शेर, वो प्रेरणा जो कभी सो गई थी या फिर कमजोर पड़ गई थी। ये कहानियां किसी जादूगर की टोपी से नहीं निकलती, ये समेटी हैं जिंदगी के असली अनुभवों को। ये हैं आम लोगों की कहानियां जो बने हैं असाधारण। ये कहानियां आपको बताएंगी कि असफलताएं हार नहीं, सीढ़ियां हैं। ये कहानियां आपको सिखाएंगी कि कमजोरियां बोझ नहीं, ताकत है। और दोस्तों, ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं हर जिंदगी में एक बदलाव का लम्हा होता है और वो लम्हा शायद इसी कहानी में छिपा हो। तो जरूर देखिए हमारी प्रेरणा की पाठशाला, क्योंकि ये पाठशाला सिर्फ आपकी है। ये कहानियां आप तक पहुंचाने का हमारा ये छोटा सा प्रयास समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस सफर में जहां कहानियां बदलेंगी जिंदगियां। पाठशाला प्रेरणा की हर कहानी जिंदगी बदलने की। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जवान जोड़ी रहती थी जिनके दिल की खुशियां जितनी हसीन थीं, उनके हालात उतने ही तंग थे, खासकर दिवाली के धूमधाम के बीच। लेकिन उनकी आर्थिक समस्याएं होने के बावजूद उन्हें एक दूसरे के लिए एक खास उपहार खरीदने का इरादा था। अपनी स्थिति के बारे में रोने के बाद पत्नी ने खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर, अगले दिन दिवाली थी और उसकी पत्नी के पास अपने पति के लिए एक उपहार खरीदने के लिए केवल 500 रुपये थे। वह जितना हो सके बचा रही थी, लेकिन बिल हमेशा से अधिक थे। अपने पति के लिए कुछ ऐसा विशेष बनाने के लिए उसने अपनी सारी रचनात्मकता जुटाई, लेकिन उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उसके लंबे सुंदर बालों के। उसने एक विग निर्माता से संपर्क किया और पूछा कि उसे अपने बाल बेचने पर कितने पैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा 10,000 रुपए। उस पैसे से वह तीव्रता से दुकानों के बीच दौड़ी। आखिरकार उसने अपने पति के लिए एक घड़ी ढूंढ ली। वह उत्साह से घर की ओर भागी, अपने पति के लिए एक प्यारा सा उपहार लेकर। जब वह काम से लौटने का इंतजार कर रही थी तो पत्नी को डर था कि वह उसे नए छोटे बालों के साथ अधिक आकर्षक नहीं पाएगा। जब वह अंदर आया तो उसने उसके साथ रुका। वह शांत था और उसकी आंखें अजीब सी तरह से उसकी ओर देख रही थीं। उसने कहा, हनी, मुझे ऐसे न देखो, मैंने अपने बाल बेच दिए हैं। मैं तुम्हें एक उपहार देने के बिना दिवाली बिता नहीं सकती थी। मेरे बाल फिर से उग जाएंगे, हम खुश रहेंगे। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे लिए मैंने कितना सुंदर उपहार लिया है। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर अपने कोट से एक चीज निकाली जो कागज में बंधी थी। उसने उसे मेज पर पटक दिया। सुनो, उसने कहा, तुम्हारे कटे हुए बालों से मेरे अंदर तुम्हारा प्यार कम नहीं हो सकता, लेकिन तुम इसे खोलो। वहां 2 खूबसूरत कॉम्ब थे जो उसने दुकान की खिड़की में देखे थे और बहुत समय से पसंद कर रही थी। उसके हाथों में मणियों से जड़ी हुई कंघी थी, उसके सुंदर बालों के लिए एकदम सही। वह जानती थी कि वो बहुत कीमती है, लेकिन अब वो उसकी थी, भले ही उसके बाल नहीं थे। उसने उन्हें अपने दिल में रखा और कहा, मेरे बाल जल्द ही वापस आ जाएंगे। फिर वह खड़ी हो गई और उसे अपनी उपहार दिखाया जो उसके हाथों में था। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? मैंने इसे पूरे शहर में खोजा। अब तुम्हें अपनी घड़ी दो, मैं देखना चाहती हूं कि वो तुम्हारे हाथ पर कैसी लगती है। उसने मुस्कुराया। हनी, उसने कहा, मैंने पैसे पाने के लिए अपनी घड़ी बेची थी। चलो, अब हम साथ में बैठकर डिनर करते हैं। उन बातों की सराहना करें जो दूसरों आपके लिए करते हैं। इस कहानी में प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे के लिए उपहार खरीदने के लिए अपनी सबसे मूल्यवान चीज बेची। यह कहानी उपहार देने के वास्तविक अर्थ को दिखाती है, जिसमें उपहार की सामग्री के स्थान पर उसके पीछे छुपी भावना और प्रेम की बात होती है। प्रेम का उपहार
भले ही वह एक छोटी सी चीज हो, हमेशा मूल्यवान होता है। दोस्तों, हमें इस प्रेरक कहानी से सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल कथा विस्टा को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे भी हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। हमें सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो आएगा तब आपको तुरंत मालूम जाएगा। जय हिंद।